वेलकम टू द सिग्मा इंजीनियर। ये वीडियो है सीएम के इम्पोर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड। तो हम इस वीडियो में सीएम के इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे एंटम एग्जामिनेशंस के लिए। तो यूनिट 1 के लिए पहला टॉपिक है न्यूटन रैप्सन मेथड, दूसरा टॉपिक है बाइसेक्शन मेथड, थर्ड टॉपिक है आपका एरर्स, फोर्थ है आपका सीकेंड मेथड। सीकेंड मेथड से पक्का एक सवाल आएगा, मैं आपको बता देता हूँ। सीकेंड मेथड से एक सवाल आ सकता है, न्यूटन रैप्सन से तो पक्का आएगा, और बाइसेक्शन से भी आ सकता है अगर उनको इजी एंड पे देना हुआ तो। सीकेंड मेथड आएगा, उसके बाद आपका गोल्डन सेक्शन मेथड आए। गोल्डन सेक्शन मेथड के बाद ये आ सकता है, मतलब पिछली बार तो सीकेंड मेथड आया था वैसे हमारे टाइम पे, लेकिन आपके टाइम पे आ सकता है गोल्डन सेक्शन मेथड। उसके बाद आप न्यूटन्स मेथड कर लेना। उसके बाद यूनिट 1 में आप इतना कर लो, बहुत है मेरे हिसाब से। तो अभी आज 6 तारीख है, 5 दिन में हो जाएगा। और आपको एक और टॉपिक करना हो तो सिग्निफिकेंट नंबर कर लेना इसके अंदर। आपका यूनिट 1 तैयार है, ज़्यादा से ज़्यादा ये 2-3 घंटे में अच्छे से हो जाएगा। और एक दो आप सवाल कर लेना हर मेथड पे, आपका तैयार हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यूनिट 2 पे, ठीक है। तो यूनिट 2 पे, तो यूनिट 2 में क्या इम्पोर्टेंट है। यूनिट 2 में आप न्यूटन्स फॉरवर्ड कर लेना, ठीक है। न्यूटन्स फॉरवर्ड और बैकवर्ड ये दोनों कर लेना। ये दोनों आ सकता है पक्का, इसमें चांस है कि आ सकता है, क्योंकि पिछली बार भी आया था इनमें से एक, ठीक है। फाइनाइट डिफरेंस करना, दूसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है फाइनाइट डिफरेंसेस। फाइनाइट डिफरेंसेस पे भी सवाल आते हैं, मिड सेम में आया हो आपके शायद से। न्यूटन डिवाइड डिफरेंस कर लेना, ये तो मतलब ज़रूरी है। न्यूटन डिवाइड डिफरेंस एक सवाल इस पे पक्का आता है। इसके ऊपर आपको चार्ट वगैरह बनाना होता है, फिर ये याद करने वाला है थोड़ा। आप मतलब जो भी आप करोगे ना, मैं बता रहा हूँ कि कोई भी कैसा बच्चा हो, मतलब जिसने एक भी दिन ना पढ़ा और वो अगर करे तो अच्छे से हो जाएगा उसका। बस 2-3 घंटे देना है हर एक यूनिट पे। ट्रेपीजोइडल, सिम्पसन्स 1/3 और 3/8, ये पक्का कर लेना तीनों। ये आ सकते हैं, मैं लिख के दे रहा हूँ, इनमें से एक ना एक तो फंसेगा आपका, गारंटेड। और रोमबर्ग और गॉस क्वाड्रेचर पक्का कर लेना, मतलब ठीक है। ये सब करने के मतलब ये सब कर लोगे आप ऊपर के 4 टॉपिक तो भी आपका चल जाएगा, लेकिन ऑन द सेफर साइड जब आपको पूरे नंबर चाहिए तो आप पूरा करके ही जाना। तो रोम्बर्स और गॉस क्वाड्रेचर ये भी कर लेना, छोटे छोटे टॉपिक हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। यूनिट 3 पे आते हैं। यूनिट 3 और 4 तो बहुत आसान है। और मैं आपको जो सोर्स दूंगा, मैं आपको एक प्लेलिस्ट भी दूंगा अपनी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से करना, मैं लिख के देता हूँ आपको। वहाँ से गारंटेड क्वेश्चन फंसेंगे आपके। मेरे हमारे पेपर में भी 35-40 नंबर के क्वेश्चन वहाँ से फंसे थे। यूनिट 3 से हमने पहला गॉस जॉर्डन और गॉस एलिमिनेशन करना है। दोनों कर लेना, बहुत छोटे छोटे हैं, आपने फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर में भी किया ही होगा आई गेस, ठीक है। गॉस जॉर्डन और गॉस एलिमिनेशन कर लेना, इन दोनों में से एक आ सकता है, ठीक है। डू क्राउड्स और चोलेस्की, ये तीनों अच्छे से करने हैं, बहुत छोटे छोटे से हैं, तीनों ही बेसिक हैं एकदम, ठीक है। फॉर्मूले इनमें एल्यूर वगैरह लगा के करने होते हैं तीनों। इन तीनों में से एक ना एक आएगा, ठीक है। आप अगर आपकी अच्छी किस्मत हुई तो क्या पता चोलेस्की और डू क्राउड इन दोनों में टॉपिक वो दे दें। आइगन वैल्यू प्रॉब्लम आ सकती है पक्का, इसमें आप पावर मेथड लगाते हैं। स्प्लाइन पे आ सकता है, या तो क्यूबिक स्प्लाइन होगा, क्यूबिक स्प्लाइन पे ही आता है मेरे हिसाब से ज़्यादा क्वेश्चन, तो आप क्यूबिक स्प्लाइन कर लेना वैसे तो, ठीक है। क्यूबिक स्प्लाइन कर लेना। थर्ड यूनिट से आप इतना कर लो, मेरे हिसाब से मोर देन सफिशिएंट है। इतना आपके लिए बहुत है, मैं बता रहा हूँ, बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे आप लोगों के। अब यूनिट 4 पे बात करते हैं। यूनिट 4 के लिए आप टेलर्स मेथड कर लेना, यूलर्स मेथड कर लेना, रंगी कुट्टा मेथड पक्का आएगा। रंगी कुट्टा पे एक सवाल पक्का आएगा। पिकार्ड्स पे आ सकता है, मिलनेस पे तो, मिलनेस और रंगी कुट्टा ऐसा है कि मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन दोनों पे तो एक ना एक सवाल बनता ही है, ठीक है। तो रंगी कुट्टा और मिलने, पिकार्ड्स भी कर सकते हो, पिकार्ड्स से भी बन जाते हैं कभी कभी सवाल, पिकार्ड्स कर लेना, ठीक है। और आपका आखिरी इस टॉपिक से मिलनेस मेथड है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इतना मोर देन सफिशिएंट है अगर आपको बहुत अच्छे नंबर चाहिए। और मेरे हिसाब से अगर आज आप करने के लिए बैठो, मान लो आज है 6 तारीख है, ठीक है। मैं ये वीडियो अभी 7-8 बजे डालूंगा, तो आप देखोगे 8-9 बजे के आसपास ही देखोगे, मतलब
तो अगर आपने तब भी शुरू कर दिया ना, तो भाई मैं बता रहा हूँ आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। इतना आपके लिए बहुत होगा। ये 4 यूनिट आपकी कल सुबह या शाम तक ख़त्म हो जाएगी अगर आपने अभी शुरू कर दिया। आज 7 या 11 को आपका पेपर है, बहुत अच्छे से। और जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दे रहा हूँ, MKS ट्यूटोरियल की प्लेलिस्ट है। ऐसी प्लेलिस्ट है ना भाई, मैं सच बता रहा हूँ कि वो जो क्वेश्चन करवाएगा ना टीचर, वो आपके पेपर में पक्का आएगा। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ भाई, मेरे पेपर में आए थे 30 से 35 नंबर का पेपर आया था। यूनिट 4 और यूनिट 2। यूनिट 1 में भी कुछ सवाल थे जो भाई मतलब इसने जो करवाया है ना क्वेश्चन, वो पूरा उठ के आया हुआ था। तो जो जो ये क्वेश्चन करवा रहे हैं ना, उसको अच्छे से समझ लेना और अच्छे से उसकी प्रैक्टिस कर लेना। मैं ये नहीं कह रहा कि अब उसी के भरोसे जाना, लेकिन अगर आपने वो भी कर लिया तो आपका ये है कि आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी आ जाएगी, तो फिर आपके सामने कैसा भी प्रॉब्लम हो आप सॉल्व कर ही दोगे, ठीक है। तो MKS ट्यूटोरियल की वीडियो मैं जो आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा वो पक्का से कर लेना। CM के पेपर के बाद आप मेरे हिसाब से तो थैंकफुल ही होगे कि हाँ भाई बढ़िया टीचर था और बढ़िया बंदे ने बढ़िया सजेस्ट कर दिया कि भाई ये है, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, लाइक और सब्सक्राइब कर देना वीडियो को, और सब्सक्राइबर बढ़वा दो यार, आपके लिए ऐसी वीडियो आती रहेगी। अगला DLCD के लिए डालेंगे, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो। स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस। ओके गाइस, बाय।